वहीं पर अभी हम हैं शाकुंभरी देवी जो सिद्ध पीठ बताई जाती है, इनके इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या है। और दूसरा मैंने एक बात और सुनी है कि 5 शिवलिंग है, उनके बीच में माता है, तो ये थोड़ा सा बताइए। ये जो है शिवालिक पर्वत है। शिवालिक पर्वत के मध्य में माँ जगत जननी अपराजिता माँ शाकुंभरी मैया। कितनी विद्याएं होती हैं टोटल देवी माँ की? 10 महाविद्याएं हैं। लोगों के ऊपर भूत प्रेत ये सब चीजें बड़ा अट्रैक्ट होती हैं, उनके ऊपर अटैक करती हैं, तो उससे लोग कैसे बचे? अब भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी है। प्रयागराज में अभी कुछ समय पहले हमारे भगवान शंकराचार्य जी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ। वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, छोटे छोटे बटुकों को चुटिया पकड़ के खींची गई, 80 साल के ब्राह्मण को जूते से मारा गया। तो ये पूरी घटना आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। वहीं पर इसके बाद भगवान शंकराचार्य जी के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया गया एक व्यक्ति के द्वारा। ये हमारे जगत गुरु जी महाराज को बदनाम करने के लिए और उनकी जो प्रतिभा को वो करने के लिए सब किया है। महाराज को हम जानते हैं, हमारा महाराज से आज 38 साल से 40 साल से हम शंकराचार्य जी महाराज को जानते हैं। कि गौ माता हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, अगर हम आपसे समझें? गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता और गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी, इससे और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? गौ माता को माँ है, वो तो माँ महत्वपूर्ण नहीं है। अरे माँ तो माँ ही है, तो हम माँ है, वो गौ माता है, वो सबकी माँ है जी। हमारी नहीं है कि हमारी अकेली माँ हो। वो कि शंकराचार्य जी की माँ, वो मुख्यमंत्री की भी माँ है, वो प्रधानमंत्री की भी माँ है, सबकी माँ है। वो इन नेताओं की भी तो माँ है। वो तो हम अपनी माँ को ही कटवाएंगे क्या? अभी योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए थे और आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई, जहाँ पर आपने योगी आदित्यनाथ जी जब जा रहे थे तो आपने उनको रुकवाया और खिड़की खुलवाई और उसके बाद आपकी वार्ता हुई। तो क्या ये गौ माता की बात आपने रखी उनके सामने? हाँ जी, गौ माता की बात रखी, वो सब करेंगे। तो ये विवाद जो है, ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ये विवाद तो बना दिया लोगों ने ज्यादा, है नहीं ये, और ये बनाया पुलिस ही ने है। पुलिस को तो आदेश सीधा मुख्यमंत्री से ही होंगे। अगली बार अगर आप हमारे प्रदेश के सीएम से आप अगर मिलेंगे तो आप गौ माता के लिए उन्हें पकड़ के बैठ जाना कि जब तक करोगे नहीं छोड़ूंगा नहीं। अरे हम बिल्कुल नहीं जब तक छोड़ूंगा नहीं। अरे वो सजग हैं, वो करेंगे। जय माता दी सभी को। आज हम आए हैं शाकुंभरी देवी शंकराचार्य जी आश्रम में स्वामी सजानंद ब्रह्मचारी जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। कैसे हैं आप? धन्यवाद, मैं अच्छा हूँ। जैसे नवरात्रे चल रहे हैं अभी वर्तमान में, तो नवरात्रों की क्या महत्वता है आप थोड़ा बताएं, हमारे दर्शक समझें। नवरात्रे क्यों महत्वपूर्ण है हिंदुओं के लिए? नवरात्रि में माँ जगत जननी जगदम्बा का जो स्वरूप है वो प्रत्यक्ष प्रकट होता है माँ का। और 9 दिन माँ चाहे जिस भी रूप में हो, पिंडी रूप में हो, मूर्ति रूप में भी हो, जिस रूप में हम पूजा करते हैं वो हमारी पूजा साक्षात नवरात्रों में माता को अर्पित होती है। और ये जो नवरात्र हैं ये शक्ति संचय करने का के हैं। इसमें हम शक्तियाँ माता से की पूजन करते हैं, माता वो शक्तियाँ देती हैं और जिससे जन कल्याण के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। संत लोग हैं, संत नवरात्रों में शक्तियाँ इकट्ठी करते हैं, संचय करते हैं, फिर उनको समाज में के कल्याण के लिए जी उनको जी। वहीं पर थोड़ा सा आपके बारे में हम बात करें कि जीवन एकदम ऐसे कैसे हुआ? धार्मिक मतलब घर वाले बचपन से ही थे, माता पिता, तो आप इसमें मेरे माता पिताजी बचपन से ही, मेरे माताजी तो मेरी इतनी धार्मिक थी कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य हमारे जो स्वामी दो पीठाधीश्वर महाराज जी थे, वो हमारी ननिहाल में के एक महीना रुकते थे वहाँ। अच्छा। हाँ, तो हमारी माताजी महाराज जी के दर्शन करने जाती थी। जब शादी नहीं हुई थी माँ की, तब से माताजी हमारी महाराज जी से जुड़ी हुई है। महाराज जी हमारे ननिहाल में वहाँ एक महीना रहते थे। वहाँ बहादुरपुर है, नावर है, जालौन जिले में। तो तभी से हमारा जैसे ही हम बड़े होते गए और शुरू से ही हमारा धार्मिक के प्रति रुचि रही। और मैं जहाँ भी कोई जैसे यज्ञ आदि होते थे या कथा भागवत होती तो मैं स्कूल छोड़ के ही चला जाता था। और रात में जैसे कोई रामलीला वगैरह हो रही है या कोई वैसा धार्मिक प्रोग्राम है तो हम चुपके से रात को ही उठ के चले जाते थे। और फिर हमारे पिताजी मध्य प्रदेश में सर्विस में, जहाँ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में, जहाँ जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने तपस्या की है, वहाँ फिर मैं
मेरा आना जाना होता रहा। और मेरे जो नाना जी थे जी। वो महाराज जी के शुरू से ही साथ में रहे। जब महाराज जी शंकराचार्य जी नहीं हुए थे तो मैं उनके पास भी जाता रहता था परमहंसी गंगा आश्रम से। तो मेरा ऐसे ही ऐसे झुका हुआ। तो फिर मुझे जगत गुरु शंकराचार्य जो आज द्वारका पीठाधीश्वर जी हैं, फिर उन्होंने हमें अपना लिया। फिर हम वहीं के आश्रम ही के हो गए और फिर आश्रम में हमारा प्रवेश हो गया। तब से हम सेवा में हैं आश्रम की। जी। हाँ जी। जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों पर ही आते हैं, तो एक आम इंसान घर में ही अपने आए तो अच्छी बात है, पर घर में ही किस तरीके से पूजा करे कि उसको फल मिले, माता जो वो चाहता है उसकी इच्छाएं वो पूर्ण हो। देखो, गृहस्थ आश्रम भी सबसे बड़ा आश्रम है। जब गृहस्थ जो पूजा करें, जितनी भी वो पूजा करेंगे उतनी ही उनके लिए काफ़ी है। भगवान को घर में स्नान कराएं, माता रानी को फूल चढ़ाएं, बेलपत्री चढ़ाएं और पंचोपचार से पूजा करें, ये ही उनके लिए काफ़ी है। इसी से ही उनका कल्याण हो जाएगा। जी। वहीं पर आपका रोज़ डेली जो नित्य क्रम है, तो आप डेली जो आप तो अलग ही साधना करते होंगे, वो आम इंसान के बस की तो है नहीं, गृहस्थ आदमी तो रह के पॉसिबल है नहीं। तो गृहस्थ के लिए क्या है, मतलब सुबह उठ के स्नान आदि करके और आरती मात्र से हो जाएगा या फिर उसमें भी हवन ये सब चीज़ें करनी चाहिए? नहीं, जितना कर सकता है। हमने कहा कि जितनी वो पूजन कर सकता है, जितने अपने पहले उनका क्या है कि गृहस्थ है, तो गृहस्थी में जो उसके वो हैं, जो उसकी जवाबदारियां हैं गृहस्थ की, वो पूर्ण करें पहले। और जितना उसको समय बचे उसमें अपना भगवान का स्मरण करें, वही उनके लिए काफ़ी है, उतनी पूजा काफ़ी है। ठीक है। अब ये नहीं जी कि बच्चा रो रहा है और माँ अपने उसमें अपने भजन में बैठी है, ये नहीं। पहले बच्चा वही पूजा है आपकी। ठीक है। वहीं पर अभी हम हैं शाकुंभरी देवी जो सिद्ध पीठ बताई जाती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या है। और दूसरा मैंने एक बात और सुनी है कि 5 शिवलिंग हैं, उनके बीच में माता है, तो ये थोड़ा सा बताइए। ये जो है शिवालिक पर्वत है। ठीक है। शिवालिक पर्वत के मध्य में माँ जगत जननी अपराजिता माँ शाकुंभरी मैया यहाँ पिंडी रूप में प्रकट हुई हैं। अनादि काल में दुर्गम नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके और उनको प्रसन्न करके और चारों वेद ब्रह्मा जी से दान में ले लिए। ब्रह्मा जी वचनबद्ध हो गए और ब्रह्मा जी ने चारों वेद उस दुर्गम नामक दैत्य को दे दिए। तब से क्या है कि पृथ्वी पर जो भी हमारी धार्मिक क्रियाएं थी, यज्ञ आदि थे, जो भी देवताओं को जो आहुति मिलती थी और जो सारा सब कुछ बंद हो गया। पृथ्वी पर दुःख फैल गया और पृथ्वी जल विहीन हो गई और पशु पक्षी इंसान सभी मरने लगे। तो ये दीन दशा देख के ऋषि मुनि बड़े व्याकुल हुए। उन्होंने माँ जगत जननी भगवती की आराधना की जी। माँ प्रकट हुई। माँ ने अपना साताक्षी रूप धारण किया और उन्होंने अपने शरीर में 100 नेत्र उत्पन्न करके और इतनी द्रवित हुई कि जो आंसू गिरे वो पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। अब जल से कितने दिन जीवन यापन किया जा सकता है। फिर माता साताक्षी की आराधना की ऋषि मुनियों ने, तो माता साताक्षी ने अपना शाकंभरी रूप धारण किया और पृथ्वी पर साग सब्जी फल आदि सब कुछ उत्पन्न हो गया, जिससे जीवों की पशु पक्षियों की प्राणों की रक्षा हुई। फिर माता ने अपनी 2 शक्तियां उत्पन्न की, भीमा भ्रामरी, और उस दुर्गम नामक दैत्य का वध किया और वो चारों वेद पुनः फिर ब्रह्मा जी को अर्पित किए। तभी से हमारी ये सृष्टि सुचारू रूप से चल रही है। ये कलयुग की माँ शाकंभरी देवी अष्टराष्ट्रीय देवी भी हैं और जो यहाँ सच्चे मन से आता है माँ के दर्शन करने, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बहुत दूर दूर से, अब तो पूरे भारत से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और माँ का दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी।
वहीं पर एक और सवाल है देवी माँ पे ही। देवी माँ मतलब ऐसा एक गृहस्थ जीवन में एक व्यक्ति ऐसा क्या करे कि देवी माँ उससे जल्दी प्रसन्न हो जाए और गृहस्थ जीवन में उसकी समस्या ना आए, क्योंकि आज के समय डिवोर्स, तलाक ये मतलब कॉमन हो गया। ऐसा है कि सच्चे मन से जो मोहि पावा, मोह कपट छद छिद्र न पावा। सच्चे मन से जो माता के सामने जाएगा और अपनी श्रद्धा करेगा, जैसे बालक है रो रो के माँ के पास जाता तो माँ प्रसन्न हो जाती है, और सच्चे मन से जो जाएगा तो उसका कल्याण अवश्य होगा, माँ उस पर कृपा करेंगी। जी। वहीं पर इंटरनेट पर बहुत कुछ भ्रामृति फैलती है। देवी माँ की विद्याएं, कितनी विद्याएं होती हैं टोटल देवी माँ की? 10 महाविद्याएं हैं। ठीक है, हर एक का अलग अलग है? सब हर एक का की पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन शक्ति एक है। शक्ति एक है। शक्ति एक है। जब जैसी व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ी तब माँ ने अलग अलग रूप लिया है और दैत्यों का संहार किया है। 10 महाविद्याएं में से ही ये माँ शाकंभरी का स्वरूप है। भगवती राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी का ही ये माता शाकंभरी का स्वरूप है। इन जब बात होती है विद्याओं की तो 2 तरीके की पूजा होती है, एक तामसिक और एक दूसरी वाली। तो जो तामसिक जो पूजा है उसको मतलब किस तरीके से देखते हैं लोग? उसको अलग अलग तरीके से प्रिटेंड करते हैं। आप क्या कहते हैं? भाई हमारे यहाँ तो जो हमारे शंकर परंपरा में तो हम लोग सात्विक पूजा का ही हमारा विधान है। और लेकिन विधान वो सारे होंगे, लेकिन सात्विक रूप से होंगे। हम लोग सात्विक पूजा करते। तामसिक पूजा भी होती, तामसिक पूजा में बलि वगैरह जीव बलि दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ वो हम लोग जो पूजा करते सात्विक करते हैं। लेकिन क्रियाएं सब होती हैं, लेकिन सात्विक स्वरूप से होती हैं। मतलब नारियल की बलि, नारियल की बलि है, जैसे दही बड़ा है नहीं, ऐसे। ठीक है। वहीं पर एक चीज और है, एक ज्वलंत मुद्दा है आज के समय, लोगों के ऊपर भूत प्रेत ये सब चीजें बड़ा अट्रैक्ट होती हैं, उनके ऊपर अटैक करती हैं। तो उससे लोग कैसे बचें? मैं इंटरनेट पर देख रहा था कि हर तीसरे दिन कोई किसी चीज से परेशान है, भूत से, कोई प्रेत से। तो कैसे इनसे बचा जाए, कैसे इनसे नेगेटिव एनर्जी से दूर रहा जाए? अब भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी है। इसको वजह कोई निगेटिव क्रिया आपके पास नहीं जाएगी। ईश्वर की आराधना करिए। और जो ऑलरेडी इनसे ग्रसित हैं, उनको ये चीजें आती हैं, हाँ, उनके लिए आप क्या करना चाहिए? उनको अपने गुरुओं के पास जाएं, अपने गुरु के पास जाएं, गुरु से राय लें। गुरु अपने आप सन्मार्ग पे उनको भेजेगा और आपकी समस्या, उनकी जो समस्या उसको हल करेगा। ठीक है। जो जैसे आजकल ट्रेंड बन गया है कि इंटरनेट पर आकर कोई मंत्र बता दे रहा है कि इस मंत्र को जाप करो तो ये चीजें निकल जाएगी। इन सब से कुछ नहीं होता है। जो गुरु मंत्र बताएगा, जो गुरु बताएगा उसी से ही सब होगा। प्रयागराज में एक अभी कुछ समय पहले हमारे भगवान शंकराचार्य जी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ। वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, छोटे छोटे बटुकों को चुटिया पकड़ के खींची गई, 80 साल के ब्राह्मण को जूते से मारा गया, और शंकराचार्य जी को उनके सारे लोगों से अलग करके सिविल ड्रेस में, अब वो पुलिस वाले थे कौन थे वो तो हम कह नहीं सकते, सिविल ड्रेस में कौन थे वो लोग, वो उस तरीके से उनको धकेल रहे थे। आपने वीडियो देखी होगी, आपके सामने आई होगी। तो ये पूरी घटना आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ जी। जो प्रयागराज की घटना है वो अच्छा नहीं हुआ। क्या लाठीचार्ज पुलिस ने जो किया, क्या लाठीचार्ज पुलिस ने किया बच्चों पे, अच्छा नहीं हुआ। चुटिया पकड़ के खींचना बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, है नहीं। इसकी तो हम निंदा करते हैं जी। ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण बालों को की चुटिया खींचो, ब्राह्मण बालकों को मारो, और एक धर्म गुरु के सामने, एक शंकराचार्य जी के सामने। वहीं पर इसके बाद एक झूठा आरोप लगाया गया भगवान शंकराचार्य जी के ऊपर, एक झूठा आरोप लगाया गया एक व्यक्ति के द्वारा यौन शोषण का। इतना बड़ा आरोप, इतना मनगढ़ंत अंदाज, वो हिस्ट्री शीटर है वो व्यक्ति। उसके ऊपर 49 मुकदमे हैं जो हमारे पास पूरी लिस्ट है, और उसके लिंक बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हैं, वो फोटोज हैं। तो आप क्या देखते हैं कि ये क्यों लगाया गया ऐसा बेबुनियाद आरोप? ये हमारे जगत गुरु जी महाराज को बदनाम करने के लिए और उनकी जो प्रतिभा को वो करने के लिए सब किया है। महाराज को हम जानते हैं, हमारा महाराज से आज 38 साल से 40 साल से
हम शंकराचार्य जी महाराज को जानते हैं, है नहीं, आपको बता दें, जी। है नहीं, है। महाराज के ऊपर एक भी दाग नहीं है कभी, उनके ऊपर एक भी, मैं तो प्रत्यक्ष बोलने वाला हूँ, उनके जी। नहीं है नहीं जी। ये जो सब बातें हो रही, मैं तो वहाँ था, प्रयागराज में मैं तो वहाँ कुर्सी डाल के बैठता था, मेरे से पूछे ना पुलिस वाले, है नहीं, मैं तो वहाँ कुर्सी डाल के बैठता था, महाराज की गाड़ी पे मेरी निगाह रहती थी, वहाँ पे सारा मैं सिस्टम देख रहा था, है। तो ऐसे आरोप ये सब अच्छी नहीं है, ये समाज के लिए बहुत घातक है, खतरनाक है। ये हिंदू सनातन धर्म के लिए जो ये जो हमारे ही लोग कर रहे हैं, ये सब ये बहुत घातक है जी। ऐसी सब नहीं होना चाहिए, घटना नहीं होना चाहिए, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए तो नहीं हो रही क्योंकि महाराज जी गौ माता की बात करते हैं। क्या महाराज जी गौ माता की बात करते हैं, वो शंकराचार्य जी गौ माता की बात करते हैं, शायद इस कारण की वजह से ये चीजें तो नहीं हो रही कि किसी तरीके से दबाया जा सके, किसी तरीके से रोका जा सके। गौ हत्या जो हो रही है पूरे भारत गौ में, हत्या जो हो रही है वो तो बिल्कुल गलत है, इसको तुरंत बंद होना चाहिए गौ हत्या, और गौ हत्या को, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। और ये जो सब महाराज के ऊपर ये जो लालछन वगैरह ये लगे, ये तो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। ये मुकुंदानंद, तो मैं तो उसको गोदी में इतना से देखा मैंने उसको, इससे भी छोटा होगा वो तो, है, उनके ऊपर भी लगा दिए। वो बताओ कितना, उनके ऊपर भी लगा अरे मैं उसको, हम जानते हैं उस बच्चे को, और मैं तो स्वामी जी के साथ 38 साल से हो गया रहा, 38 का 4 से ही हो रही अब तो, है नहीं, महाराज जी को हम जानते हैं जी, है। ठीक है। वहीं पर गौ माता का जैसे आपने बता ही दिया, पर मुझे यहीं पर एक सवाल है कि पिछले हम आज़ाद हुए ऑलमोस्ट 80 साल होने वाले, 2 साल बाद, 80 साल बाद हमारा देश आज़ाद होके हो जाएगा। क्या कारण है? अनेकों सरकारें आई, अनेकों सरकारें गई। 2014 में एक ऐसी सरकार आती है जो अपने आप को कहती है हम बहुत बड़े हिंदुत्ववादी हैं, गऊ के नाम पर चुनाव लड़ा, सत्ता में आ गए, आज 12 साल से ऊपर हो गया है। क्या कारण है कि गौ माता की हत्या रुक नहीं रही है, बल्कि इनके आने के बाद तो और बढ़ गई है? अरे अभी एक यहाँ हो गया तुम्हारे इसमें मथुरा में फरसा वाले बाबा बताओ, उसके ऊपर, उनके ऊपर गाड़ी, कितने गौ भक्त थे भाई वो फरसा वाले बाबा। मुझे भी बड़ा दारुण दुख हुआ मुझके, उनके सुन के, खबर सुन के मेरी आंखों में तो मैंने बड़ा दर्द हुआ। गौ माता के लिए उनका चला गया, और सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कदम उठाए सरकार जी। और ऐसा रगड़े कि ये समझ लो कि, और हम तो ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्रमाता घोषित कर दे तो जीवन भर बने रहेंगे, ये कभी नहीं जा रहे फिर यहाँ से। क्या कारण लगता है? पैसा ही लिख रहा है? होगा, ये भी होगा। कब तक होगा? बस शंकराचार्य जी महाराज लगे हैं तो कराई के छोड़ेंगे वो। यहीं पर सवाल है कि गौ माता हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अगर हम आपसे समझें क्यों महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता हो, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी है, इससे और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? गौ माता को माँ है, वो तो माँ महत्वपूर्ण नहीं है? अरे माँ तो माँ ही है, तो हम माँ है, वो गौ माता है, वो सबकी माँ है जी, हमारी नहीं है कि हमारी अकेली माँ हो वो, कि शंकराचार्य जी की माँ, वो मुख्यमंत्री की भी माँ है, वो प्रधानमंत्री की भी माँ है जी, सबकी माँ है वो, इन नेताओं की भी तो माँ है वो। तो हम अपनी माँ को ही कटवाएंगे क्या? जी जी जी। इस पर सख्त कानून बने, ऐसा कानून बने इस पे कि जो गाय काटे, कि जैसे विदेशों में कानून बने हैं ना कि पत्थर मार मार के उसको मार दो, तब दूसरों पे असर पड़ेगा, तब ये गौ हत्यारे वो करेंगे जी। वहीं पर जैसे अभी नेताओं की बात चल रही थी, अभी योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए थे और आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई जहाँ पर आपने, योगी आदित्यनाथ जी जब जा रहे थे तो आपने उनको रुकवाया और खिड़की खुलवाई और उसके बाद आपकी वार्ता हुई। तो क्या ये गौ माता की बात आपने रखी उनके सामने? हाँ जी, गौ माता की बात रखी, वो सब करेंगे और करेंगे। हाँ करेंगे। और शंकराचार्य जी के साथ जो ये सब हुआ, व्यवहार किया उनकी पुलिस ने, हाँ, ये भी बात रखी आपने? क्या शंकराचार्य जी के साथ जो ये हुआ, हाँ, ये पूरा व्यवहार, हाँ, जिस तरीके से प्रयागराज से लेकर ये फर्जी मुकदमा और इस तरीके से दबाने की कोशिश की गई, तो ये भी बात योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ समय नहीं था, यहाँ कहाँ रखते, यहाँ ये बात है, तो बात रखने का यहाँ कहाँ समय था?
यहाँ तो टाइम ही कहाँ था। गौ माता की बात जरूरी है। गौ माता की बात जरूरी है। गौ माता, और गौ माता के लिए वो हैं सजग, है नहीं। और उन्होंने बयान भी दिया है कि एक एक की शरीर पे चमड़ी नहीं रहेगी जो गौ हत्यारों की, है नहीं। तो लगे हुए हैं, सब होगा। और हमारे शंकराचार्य जी महाराज लगे हुए हैं, वो भी सब होगा, सब कुछ होगा। तो ये विवाद जो है, ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवाद तो बना दिया लोगों ने ज्यादा, है नहीं ये और ये बनाया पुलिस ही ने है। पुलिस को तो आदेश सीधा मुख्यमंत्री से ही होंगे। क्या पुलिस को आदेश कहाँ से ये हम कैसे कह दें बिना कहें कि आदेश पुलिस मुख्यमंत्री जी को? तो पुलिस ने अपने आप ही ये कृत्य करा है, ये कृत्य जो किया, ये सब उन्हीं का है। हम कैसे कह दें? उसके बाद एक और निर्जलता देखो, आप तो वहीं थे। उसके बाद उनसे प्रमाण मांग रहे हैं कि आप शंकराचार्य हो, साबित करो। रात के 12 बजे ये कृत्य भी हुआ। पुलिस वाले क्या प्रमाण मांगेंगे? क्या प्रशासन प्रमाण मांगेगा? प्रशासन का प्रमाण हम दे रहे हैं। हम प्रमाणिक हम हैं जी। हम आज से नहीं, हमारे 2020-21 में कुंभ बना था, तभी हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ब्रह्मलीन महाराज जी, तब ब्रह्मलीन महाराज जी उसी समय अद्मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को उत्तराधिकारी हम घोषित कर दिए थे, कह दिए थे जी। हैं। तो ये विवाद जो है, ये केवल विवाद ही है और इसकी कोई सच्चाई नहीं है। कोई सच्चाई नहीं है, सब विवाद ही है, ये कोई सच्चाई नहीं है। ये वो शंकराचार्य हैं और अरे हम तो 40 साल से उनको जानते हैं जी। हैं। और हमारे सामने सब कुछ हुआ। बड़े महाराज जी भी, पुरी के शंकराचार्य, श्रृंगेरी के शंकराचार्य, सब कोई तो है जी। भाई तीन ही शंकराचार्य तो चौथे को बनाते हैं ना। बिल्कुल हैं? बिल्कुल हैं? हमें दूसरे से प्रमाण लेने की, तुम्हें से पुलिस वालों से हम प्रमाण लेंगे कि हम शासन से प्रमाण लेंगे? किससे प्रमाण लेंगे? हम क्यों किसी से प्रमाण तो संत ही को देगा ना। हम संत का प्रमाण तो संत ही देगा ना। बिल्कुल बिल्कुल है। कोर्ट की बात तो कोर्ट, न्यायालय की बात तो न्यायालय ही करेगा ना। है? हम थोड़ी करने लगे कि न्यायालय की बात न्यायालय ही करेगा। शंकराचार्य जी का प्रमाण शंकराचार्य जी ही देते हैं, तो तीन तो दे ही रहे हैं, तो अब चौथा है नहीं, तो दुनिया की जरूरत क्या है? पर कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। कोर्ट तो डिसाइड कर ही दिया है। कोर्ट जब इनको शंकराचार्य जी मान लिया है तो कोर्ट तो डिसाइड ही है। अब तो केस कचहरी तो ये तो सब चलता ही रहता है, लेकिन कोर्ट जिस चीज को वो कर रहा है नहीं। तो वहीं पर लास्ट एक सवाल, एक ऐसा काम जो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक लाभ उठाती है वो है राम मंदिर का। और हमने देखा कि राम मंदिर के प्रति आपने भी बड़ा योगदान, आपका भी रहा, और हमारे शंकराचार्य जी वर्तमान में और ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी का भी बहुत उन्होंने कार्य करा। और शायद अगर ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी और वर्तमान के शंकराचार्य जी नहीं होते, मतलब वो अगर इसमें हस्तक्षेप नहीं करते, तो शायद हमें राम मंदिर नहीं मिलता। ये हमें कोर्ट के फैसले से जब हमने पढ़ा, जब हमें पता चला। पर जिस तरीके से एक राजनीतिक लाभ इस पूरे राम मंदिर में लिया गया, इसको राजनीतिकरण इसका पूरे राम मंदिर का करा गया, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने भी बहुत बड़ा, आपका भी योगदान रहा। भाई योगदान रहा, हम भी रहे जी। शंकराचार्य जी महाराज का भी योगदान रहा बहुत ज्यादा। और महाराज जी तो हमारे ज्योतिर्पीठाधीश्वर महाराज जो वर्तमान में हैं, अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, इन्होंने तो खूब लड़ा भाई कोर्ट। हम देखे हैं जब शंकराचार्य महाराज नहीं, तब से वो कोर्ट के वो कर रहे हैं, इसकी पैरवी कर रहे हैं। जब वो वहाँ बड़े महाराज जी है नहीं, तो ये उन्हीं की कृपा है कि जो आज हम राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन कृपा हमारे ब्रह्मलीन गुरु जी की और महाराज जी की ही कृपा है, शंकराचार्य जी वर्तमान की, जो आज हम राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं ना। ये कुछ ना बनता, श्रेय किसी को बन करा किसी ने, श्रेय किसी को मिलता है। बस संतों का क्या करें? नहीं, संतों को श्रेय भी नहीं चाहिए, पर वहां पर विधि पूर्ण तो काम होता। वहां पर विधि पूर्ण काम होता राम मंदिर में। भगवान शंकराचार्य जी महाराज बताएंगे विधि पूर्ण हो रहा कि नहीं विधि पूर्ण हो रहा है, ये हमसे न पूछो आप। ठीक है, विधि पूर्ण वाला वही बताएंगे सब जी। लास्ट में दोबारा गौ माता का सवाल। गौ माता को राष्ट्र माता बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। अगली बार अगर आप
हमारे देश के हमारे प्रदेश के हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम से आप अगर मिलेंगे, अगली बार जब मुलाकात होगी आपकी, तो आप गौ माता के लिए उन्हें पकड़ के बैठ जाना कि जब तक करोगे नहीं छोड़ूंगा नहीं। अरे हम बिल्कुल रहे नहीं है, जब तक छोड़ूंगा नहीं। अरे वो सजग हैं, वो करेंगे, सब होगा, देखना आप। तो अंतिम क्या आप बोलना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? अंतिम आपका क्या मैसेज है? अंतिम ये है कि गौ माता की रक्षा हो जी, और साधु संतों की रक्षा हो, और शासन प्रशासन को जी, साधु संतों के प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए जो कि हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु, राष्ट्र गुरु, क्या विश्व गुरु बन गए हैं, हाँ। है नहीं? और फरसा बाबा को मारा जा रहा, ये नहीं, संतों की रक्षा हो, संतों का आदर हो, संतों का सम्मान हो, और हो रहा है, ये भी होगा, सब हो रहा है, लेकिन गौ माता की रक्षा हो, गौ माता का तो होनी चाहिए भाई। हमको बड़ा दुख है इस चीज़ पे। अभी वहाँ राजस्थान में भी कहीं 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 हर जगह पूरे देश में, और ये एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर। हाँ। ये एक जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, हमें पता चला कि इसका मांस निर्यात हो रहा है बाहर, उससे भारत सरकार पैसा कमा रही है। तो कितना बड़ा पाप है महाराज जी, आप बताइए, कितना बड़ा पाप है, पूरे देश पर, समस्त हिंदुओं पर लग रहा है। अच्छा, अगर हमने जब चीजें निकाली, वो एक्सपोर्ट हो रहा है उनका मांस, तो आपका क्या मत है कि क्या यही कमाई का जरिया है कि माँ का मांस बेचो? ना, कमाई का जरिए ये कहाँ है? तो सरकार तो कमाई के जरिए ये नहीं है। कमाई और भी साधन है, कमाई के इतनी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां लगाओ ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।